नमस्कार। इंटरनेशनल योगा सोसाइटी की तरफ से नव वर्ष संदेश के इस सीरीज के भाग 2 में मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हमारी चर्चा का विषय है कि अपने रेजोल्यूशन को, अपने संकल्प को पूरा करने के क्या उपाय हैं। हम आज जो भी चर्चा करेंगे उसकी जो मूल शिक्षा है, उसका जो सार है, वो हमारे पूज्य गुरुदेव श्री स्वामी ज्योतिर्मय आनंद जी की टीचिंग्स पे आधारित है, जो उनके बुक्स में, उनके मैगजीन्स में, आर्टिकल्स में है, और जिसका हिंदी में अनुवाद उनके प्रिय शिष्य स्वामी शशि भूषणानंद जी ने किया था। मेरा बस आप तक उनकी टीचिंग्स को बहुत ही सिंपल वे में, सरल तरीके से आप तक पहुंचाने का मैं एक छोटा सा बस प्रयास कर रही हूँ। अगर आपने हमारे इस सीरीज का भाग 1 देखा तो हमने उसमें ये डिस्कस किया कि हमारे जीवन का लक्ष्य क्या होना चाहिए, और हमने ये देखा कि कैसे हमारे जो सांसारिक लक्ष्य हैं वो हमारे साधन हैं, वो हमारे साध्य नहीं है, वो हमारे मीन्स हैं, हमारे एंड नहीं है। हमारा एंड फाइनली क्या है? सेल्फ रियलाइजेशन, जिसको सिंपल वे में लिबरेशन भी बोलते हैं। तो फाइनली उस ईश्वर से मिलना ही हमारा परम लक्ष्य है, और बाकी सारे लक्ष्य जो हैं वो हमको उस परम लक्ष्य तक पहुंचाने में हेल्प करते हैं। और हमने ये भी देखा कि ये जो हमारा परम लक्ष्य है सेल्फ रियलाइजेशन का, वो हमको परम आनंद, परम शांति, दिव्य प्रेम प्रदान करता है, और हम शाश्वत हो जाते हैं। और जिनको जो ये लक्ष्य प्राप्त कर लेते हैं, जो हमारे एनलाइटेंड पर्सन है, जैसे हमारे भगवान बुद्ध का हमने एग्जाम्पल लिया था कि वो कैसे एक राजकुमार थे, सारा भोग विलास उनके जीवन में था, उसके बाद भी वो छोड़ के इस अपने परम लक्ष्य की तरफ वो बढ़े। और हमने ये भी देखा कि कोई अगर हम भगवान बुद्ध की तरह नहीं भी हम वहां तक पहुंचे हैं, तो हम जिस भी स्थिति में हैं, हम अपने सांसारिक लक्ष्य को पूरा करते हुए अपने आध्यात्मिक लक्ष्य, जो परम लक्ष्य है, वहां तक पहुंच सकते हैं। और जो एनलाइटेंड लोग होते हैं उनकी महिमा अपरंपार होती है, वो एटर्नल होते हैं। इसके बारे में अगर आपको ज्यादा जानना है तो आप हमारा भाग 1 पे देख सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, जो आज का विषय है कि संकल्प को पूरा करने के हमारे क्या उपाय हैं। और मजेदार बात यह है कि हम जो भी उपाय की हम बात करेंगे, वो सांसारिक लक्ष्य के भी अगर आपका है, उसका भी संकल्प पूरा करने में ये उपाय कारगर सिद्ध होता है। तो ये आपको पारलौकिक में तो हेल्प करता ही है, उसके अलावा जो भी आपके जो सांसारिक लक्ष्य हैं, जो मीन्स हैं, जो साधन है साध्य तक पहुंचने का, उसमें भी यह आपकी मदद करता है। तो उसके लिए एक उपाय में सबसे पहला यह है कि हमारे को जो ईश्वर ने अपार संसाधन दिए हैं, उसका उपयोग करके हम अपने लक्ष्य को प्राप्त करें। अब आप कह सकते हैं कि अपने अपार संसाधन का उपयोग करें, लेकिन यहाँ अपार संसाधन मतलब क्या? क्या ये अनलिमिटेड रिसोर्सेस क्या है ये संसाधन? तो ये संसाधन जो हैं, ये अगर आप मानव रूप में इस पृथ्वी पर आए हैं, तो ईश्वर ने वो संसाधन आपको दिए हैं। और ये संसाधन आपके पास, चाहे आपकी बाहरी स्थिति कोई भी कुछ भी क्यों ना हो, आप छोटे से छोटे, बड़ा से बड़ा आदमी, या कुछ भी कोई भी क्यों नहीं, बाहरी स्थिति आपकी कुछ भी हो सकती है, बट ये संसाधन आपको ईश्वर ने हर एक व्यक्ति को दिए हुए हैं। तो चलिए अब हम देखें कि हम कैसे उन संसाधनों का उपयोग करके अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। तो सबसे पहला संसाधन समय। चाहे कोई भी हो, छोटा बड़ा, बच्चा बूढ़ा, युवा, कोई भी है, सबको एक दिन में 24 घंटे मिले हैं, समय सबको मिला हुआ है। बट उस समय का हम सदुपयोग कैसे करते हैं, हम हमारी लाइफ उस पर डिपेंड करती है। तो जैसा हमने पिछले बार भी बात की कि मानव जीवन बहुत 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 ही अनमोल है, बहुत ही ज्यादा। आपने कुछ शुभ कर्म किए हैं अपने विगत कई 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 जन्मों में, कई लाखों जन्मों के, तब जाके आपको ये मानव जीवन मिला है। तो अपने समय का मूल्य समझें, और समय के सही उपयोग का निश्चय पहले तो ये करें। अगर आप समय के पाबंद नहीं हैं, तो सबसे पहले तो ये निश्चय करें कि आप समय के पाबंद बनेंगे।
अगर आपके हाथ में, आजकल सबके पास हाथ में मोबाइल है या कलाई पे घड़ी है, और आपके घरों में दीवार पे घड़ियां लटकी हुई हैं, और उसके बाद भी अगर आप समय के पाबंद नहीं हैं, तो आप अपनी बुद्धि को अपमानित कर रहे हैं। और जीवन बहुत छोटा है, समय भागता चला जा रहा है, ये वर्ष बस बीतने वाला है, और ये वर्ष क्या, ऐसे ही कितने वर्ष बीत गए, अतीत में चले गए, हम वहां जाके उसका एक पल वापस नहीं लेके आ सकते हैं। तो इसलिए हमें समयबद्ध जीवन जो जीने का तरीका आना चाहिए। ये सोच के देखिए आप, अगर हम समयबद्ध तरीके से नहीं जीते हैं, तो हम कितना अपने लाइफ में कितना मानसिक दबाव लेके आते हैं, कितना हम मेंटल एग्जाइटी लेके आते हैं। अगर हम अपने समय का अपने पे दबाव डाले बिना, इसका मतलब ये नहीं है कि हम एकदम शैली में, हम एकदम मिलिट्री स्टाइल में सोचने लगे हर एक मिनट हम क्या कर रहे हैं, नहीं। जनरल, इन जनरल अपने समय का ख्याल रखें। अच्छा, अभी हमारे उठने का समय है, अब हमारे ऑफिस जाने का समय है, अब हमारे पढ़ाई करने का समय है, अब हमारे टहलने का समय है, अब हमारे पूजा करने का समय है। तो आप एक समयबद्ध तरीके से जब अपने जीवन को जीते हैं, तो आपका जीवन में प्रगति होती है और आप स्थिर तरीके से प्रगति करते हैं। दूसरा क्या है? दूसरा है दूरदर्शिता विकसित विकसित करें अपने जीवन में। समय का एग्जाम्पल ले रहे हैं तो उसी में करते हैं। मान लीजिए आपको कहीं जाना है और 7 बजे आपको कहीं पहुंचना है किसी जगह पर। मान लीजिए आप सत्संग में जा रहे हैं, 7 बजे आपको पहुंचना है, लेकिन और वहां जाने में आपको पता है करीब 15 मिनट लगते हैं, लेकिन आप 6:55 तक अगर वेट करें और उसके बाद तेजी से अपने गाड़ी में बैठे और किसी तरह भगाते हुए उसको ले जाएं, हो सकता है आप वहां किसी तरह लड़ते झगड़ते पहुंच भी जाएं, और उसके बाद अपने पे गर्व भी करें, देखिए मैंने कितना अच्छा काम कर लिया। लेकिन इस पूरी प्रक्रिया को आपने उत्तेजना भरा बना दिया। और उस भाग दौड़ से क्या होता है? उस भाग दौड़ से, इस टाइप के भाग दौड़ से हमारे जीवन में हमारे जो फिजिकल और मेंटल बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस बढ़ते हैं। हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ता है, हम मेंटल एग्जाइटी हमारे अंदर आती है। तो यही जो हमने एग्जाम्पल लिया, हमको पता था हमको 7 बजे कहीं पहुंचना है, और हम 6:55 पे निकले, और 15 मिनट की दूरी 5 मिनट में तय करके बड़े खुश हो रहे थे, और लोगों को किसी तरह बचाते हुए पहुंचे हम। लेकिन अगर हम टाइम पे निकले होते 15 मिनट पहले, तो हमने इस पूरी प्रक्रिया को और ज्यादा इंजॉय किया होता। तो इसी तरह जो भी आपका आने वाला जो भी कार्य है, आपके रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो आने वाले हैं, उसमें आप पहले से तैयारी करें। अब हम अगले उपाय पे बात कर रहे हैं। अगला उपाय जो अपने संकल्प को पूरा करने के लिए है, वो है कार्य की तैयारी पहले से कर लें। जो आपको पता है आपके आने आने वाले कार्य हैं, जो आपकी उत्तरदायित्व हैं, उसकी तैयारी अगर आप पहले से करेंगे, तो आप ज्यादा अच्छी स्थिति में होंगे। एग्जाम्पल लेते हैं, मान लीजिए आपको कोई भाषण देना है कहीं पे, और आप उसके तैयारी लास्ट लास्ट तक आपने उसको छोड़ रखी है, तो चाहे आप कितने भी बड़े विद्वान क्यों ना हो, जब मान लीजिए एकदम अंत में पहुंच गए, वहां जाके आपको बोलना है, तो चाहे कितने भी अच्छे विचार आपके दिमाग में हो, वो उड़ जाएंगे। यही अगर आप अच्छे से तैयारी करके देते, तो आप अच्छे से वहां परफॉर्म कर सकते थे। ऐसे ही मान लीजिए आप एक शिक्षक हैं, और आपको कल आपको अपने कक्षा में कुछ व्याख्यान देना है किसी कठिन विषय पर, तो उसकी तैयारी अगर आप पहले से करें, तो आप ज्यादा अच्छे से बच्चों को समझा पाएंगे। और यही बात छात्रों पे भी लागू होती है। अगर आपको पता है कि कल आपके प्रोफेसर किसी कठिन विषय पर व्याख्यान देने वाले हैं, तो आप अगर उस विषय को पहले से थोड़ा सा पढ़ के जाएंगे, तो आप जब वहां पे लेक्चर में बैठे होंगे, तो आप ज्यादा सुग्राही होंगे, आप उसको ज्यादा अच्छे से समझ सकेंगे, और फलस्वरूप आपका रिजल्ट भी ज्यादा अच्छा होगा। तो इस तरह से कार्य का तैयारी पहले कर लेने से हमारे को ज्यादा अच्छे से हम अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। इसी का एक एग्जाम्पल, एक स्टोरी जो सबको पता है, ये कहानी
जो कछुए और खरगोश के दौड़ की कहानी। कछुआ और खरगोश के बीच में दौड़ हुआ है, और खरगोश को यह अहंकार हो गया कि वो तो बहुत तेज दौड़ सकता है, जो दौड़ सकता भी था। तो वो, मैं तो आराम से बैठ सकता हूँ, थोड़ा सो भी सकता हूँ, और तब भी मैं रेस जीत जाऊंगा। और वो सो गया, और इसी दौरान कछुआ चलता रहा, कंसिस्टेंटली चलता रहा, और रेस जीत गया वो। तो इसी तरह अगर हम अंतर्दृष्टि, इंसाइट और फोरसाइट, दूरदर्शिता के साथ अपने कर्तव्यों को करें, तो हम भी अपने लक्ष्य तक आराम से पहुंच सकते हैं, बिना अपने आप को समय का दबाव दिए हुए। समय के दबाव की जरूरत नहीं है। बहुत लोग सोचते हैं कि अरे हम अगर, जब अभी हमारे पास काम का बहुत प्रेशर है, जब हम रिटायर हो जाएंगे ना, तब हम बहुत आराम करेंगे। पर ऐसा होता नहीं है। जो व्यक्ति इंसाइट और फोरसाइट के साथ अपने कर्तव्यों को पूरा करता है, वो चाहे कितने भी कामों से घिरा हुआ हो, उसके बाद भी वो शांत रह सकता है। और लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो इंसाइट और फोरसाइट, अंतर्दृष्टि और दूरदर्शिता के साथ काम न करें, अपने व्यक्तित्व में सामंजस्य नहीं स्थापित करें, तो उनके पास खाली बैठे हैं, कुछ भी नहीं होगा, फिर भी वो अंदर से अशांत हो सकते हैं। तो इसलिए, और जब हम ये सब करते हैं, ये एक तरह से अपने पे अनुशासन है ना, आत्म अनुशासन है, समय की योजना बनानी है। तो ये सब ऐसा नहीं है कि ये हमारे आनंद को घटाती नहीं है। तो ये नहीं अरे डिसिप्लिन वे है तो हमको तो परेशानी होगी, नहीं, ये आपके आनंद को बढ़ाती है, क्योंकि आप ज्यादा अच्छे तरीके से अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। और जब ये आप समय का सदुपयोग सही ढंग से, सही दृष्टि से करते हैं, तो आप अपने परिस्थितियों के स्वामी हो जाते हैं। और अगर आप अंतर्दृष्टि और दूरदर्शिता के साथ काम न करें, तो अगर अचानक किसी मुश्किल से आपको सिचुएशन में डाल दिया जाए, तो आपका मन स्तब्ध रह जाता है, और फिर या तो आप घबरा जाते हैं, तो या तो आप सफल हो जाते हैं, या बुरी तरह असफल हो जाते हैं और परेशान होते हैं, सो तो अलग। लेकिन अगर आप पहले से सोच समझ के, समय का सदुपयोग करके कार्यों को अच्छे से समय का योजना बना के करते हैं, तो आप अपने परिस्थितियों के स्वामी बन जाते हैं। आप हर एक चीज के लिए तैयार रहते हैं। तो ये सीक्रेट होता है। बहुत सारे लोग जो, जिनको कम समय भी मिला होता है, जीवन बहुत छोटा है। एग्जाम्पल लेते हैं, ये हमारे शंकराचार्य जी हुए थे, वो 32 साल की उम्र में तो उनकी मृत्यु हो गई थी, और इतना बड़े बड़े वो वेद वेदांत पे काम करके चले गए, इतना कि लोग अपनी जिंदगी भर उनके पढ़ते रहते हैं, और वो तब भी पूरी तरह समझ नहीं पाते हैं। तो ये हमें समय का सदुपयोग और समयबद्ध योजना से काम करना है, और दूरदर्शिता के साथ काम करना है। और जब तब आप ये करते हैं, तो आपकी जो प्रगति होती है वो स्थिर ढंग से होती है, स्थिर ढंग से आपकी प्रगति भी स्थिर होती है। तो इस तरह के मेंटल चरकी मूवमेंट को मत बढ़ावा दीजिए, वैसे मानसिकता को मत बढ़ाइए कि बस अभी कुछ होगा तो मैं करूंगा, उसके बाद मैं बिल्कुल आराम करूंगा। कुछ थोड़ा सा स्थिर ढंग से अगर आप काम करेंगे, तो स्थिर ढंग से आपकी प्रगति भी होगी। और इसका मतलब ये नहीं है कि आप समय का दबाव अपने सर पे बनाए रखें, नहीं। समय के दबाव से दूर अगर आप ये सब अपने व्यक्तित्व में, ये सब सामंजस्य स्थापित करते रहेंगे, तो इस समय के दबाव से दूर हो जाएंगे, एवं शांति एवं शाश्वतता का आनंद उठा लाएंगे। लोगों को ये भी, जैसे हमने बोला कि हाँ हम रिटायर हो जाएंगे, हम अपने आराम से बैठेंगे, कुछ काम नहीं होगा, तो हमको बहुत शांति, आंतरिक शांति मिलेगी। वो नहीं है। गहन आंतरिक शांति का रहस्य उन कार्यों में संलग्न होना है जो आपकी आत्मा को संतुष्टि प्रदान करे। तो ये है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपके पास कुछ भी ना हो। इसका मतलब ये है कि आप उन कार्यों को करें जिससे आपकी आत्मा को संतुष्टि मिले, और समयबद्ध तरीके से करें। और जैसा हमने बात की थी कि हमारा परम लक्ष्य जो है, परम लक्ष्य प्राप्त करने के लिए, करके परमानंद के लिए आपके पास, आप जो भी संसाधन उपलब्ध हैं, उन सारे संसाधनों का इस तरह से आप इस्तेमाल करें, और समय पर कर्तव्य निभाने एवं अपने व्यक्तित्व को सामंजस्य पूर्ण बनाने का प्रतिदिन प्रयास करते रहें। और तब यहाँ पे भी हम एक वीणा का उदाहरण लेते हैं।
वीणा में जो होता है, अगर आप उसके तार को बहुत ज्यादा कस दें या बिल्कुल ढीला छोड़ दें तो उससे अच्छा संगीत नहीं निकलेगा। लेकिन अगर वो सही एकदम हार्मोनाइज है, सही जगह पे ट्यून किया हुआ है, तो एक विशेषज्ञ संगीतकार उससे बहुत ही अच्छा संगीत निकाल सकता है। तो उसी तरह जब आप अपने व्यक्तित्व को, इसके पर्सनैलिटी को तरह तरह से इन चीजों को करके आप उसको ट्यून करते हैं, तो जो दिव्य संगीतकार, जो ईश्वर हैं, वो आपकी पर्सनैलिटी के थ्रू सद्भाव, खुशी, शांति और बहुत ही बड़े बड़े कार्य आपके पर्सनैलिटी के थ्रू प्रकट होने लगते हैं ईश्वर के प्रेरणा से। दूसरी चीज जो हमको ध्यान रखनी है, दूसरा उपाय है, वो है ईश्वर पर दृढ़ विश्वास रखें। आपकी अच्छी स्थिति में तो विश्वास रखना बहुत आसान है, राइट? लोग जीवन में अच्छे बुरे सब टाइप की स्थिति होती है, लेकिन अगर बुरी स्थिति भी है तब भी ईश्वर पे पूरा भरोसा रखिए। आपकी जितनी भी जीवन की जितनी भी परिस्थितियां हैं वो ईश्वर द्वारा सुनियोजित है, वो आपके अच्छे के लिए ही बनाई गई हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपना आत्म प्रयास छोड़ दें, नहीं, वो तो आपको करना ही है, सेल्फ एफर्ट तो आपको करना ही है। सेल्फ एफर्ट के बाद चाहे रिजल्ट आपके अनुरूप मिले या न मिले, आपको ईश्वर पे संपूर्ण विश्वास बना के रखना है। और अगर विषम परिस्थितियां भी आए तो शांत एवं संतुलित रहना है। ये तो आपने देखा होगा, अर्जुन के साथ तो स्वयं भगवान कृष्ण थे, और भगवान कृष्ण वो तो लड़ने को भी तैयार नहीं थे। भगवान कृष्ण ने उनको लड़ने को बोला, जीवन संग्राम में जाने को बोला, और वहां जाके वो क्या देखते हैं, तरह तरह के अस्त्र शस्त्र चल रहे हैं, अग्नियास्त्र चल रहा है जो अग्नि फेंक रहा है, यहाँ कितनी सारे तरह तरह के खतरनाक चीजें, और कृष्ण भगवान के होते हुए अर्जुन को, कृष्ण भगवान अपने होते हुए अर्जुन को वहां पे ले गए। और उसके बाद भी इतना वहां पे पूरा ऐसी स्थिति थी, उसके बाद भी श्री कृष्ण का चेहरा कैसा था? एकदम जो नीला आकाश जैसा शांत। तो यही आदर्श हमारे लिए भी बनाया है उन्होंने, कि चाहे कैसी भी विषम परिस्थितियां हो, शांत और संतुलित रहें, क्योंकि ईश्वर आपके साथ हैं। अपना कर्तव्य आप करते रहें, और ये ध्यान रखें जो आपकी विषम परिस्थितियां हैं वो आपको, जो आपकी समृद्धि से कहीं अधिक आपको सिखाती हैं। अगर आप अपने जीवन को ही देखें और पुराने जीवन को देखें, तो आपकी जितने आपने सीखा है अपने एडवर्स कंडीशन से, वो आपने अपने प्रोस्पेरिटी से नहीं सीखा है। आपने ये देखा होगा, जो गुलाब का फूल है, गुलाब के फूल पे कांटे होते हैं। गुलाब के फूल में कांटे जो होते हैं, गुलाब के फूल देखने में सुंदर लगता है और लगता है, लेकिन वो बढ़ता है अपने कांटों के वजह से भी। कांटे उसको, उसके उसके रूप को घटाते नहीं हैं, बल्कि उसको बढ़ने में मदद करते हैं। तो ऐसे ही विषम परिस्थितियां भी हमको भगवान देता है, तो कुछ ना कुछ या तो हमको सिखाने की कोशिश कर रहा है, या हमको और आगे बढ़ाने के लिए ही हमारे को वो विषम परिस्थितियां देता है। तो हमें क्या करना चाहिए? हमें एक हाथ से जो हमारे हृदय में अवस्थित ईश्वर है उसका हाथ हम थामे रहें, और दूसरे हाथ से हम सांसारिक कर्तव्यों को पूरा करते रहें। इस तरीके से हम अगर करते हैं तो हम अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए ये उपाय अगर अपनाएं तो हम अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। तो आज हमने क्या क्या बात की? अपने समय का सदुपयोग करें, दूरदर्शिता विकसित करें, आगे आने वाले कार्यों की तैयारी पहले से करें, और ईश्वर पर दृढ़ विश्वास रखें। और जब आप ये करेंगे तो आपका पर्सनालिटी एकदम शांत चित्त होगा, और आपके माध्यम से ईश्वर बहुत बड़े बड़े कार्य आपके माध्यम से प्रकट करेंगे। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अभी जो हमारा भाग 3, नववर्ष संदेश का भाग 3 जो आएगा, उसमें अपने रेजोल्यूशन, संकल्प को पूरा करने के और उपायों पे हम चर्चा करेंगे। तो आपका आज का ये वीडियो देखने के लिए, समय देने के लिए धन्यवाद।
आपको हमारे आश्रम से किसी भी तरीके से संपर्क करना हो तो हमारा या हमारे बुक्स या हमारे मैगजीन्स और इनफैक्ट हम जो आज बातें कर रहे हैं ये सब हमारे जो हमारी मंथली मैगजीन योगांजलि है उसके जनवरी 2024 के अंक अगर आप सदस्य हैं तो आपको उसमें मिलेगी। और और किसी भी तरह का अगर आपको हमको फीडबैक और सजेशन देना हो तो आप हमारे ईमेल आईडी iysindia@gmail.com पर संपर्क कर सकते हैं। और हमारे आश्रम का वेबसाइट भी आपके स्क्रीन पर है और व्हाट्सएप नंबर आश्रम का आपके स्क्रीन पर सामने दिया हुआ है। तो इसी के साथ हम आज के इस चर्चा को यहीं पे मैं समाप्त करती हूँ। धन्यवाद।